ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो महीना है वो आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं सेजिटेरियस व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग थ्रू और कैसा रहेगा ये मंथ आप लोगों के लिए। ओके, सो भगवान श्री परशुराम जी की ब्लेसिंग्स आ रही हैं और यहाँ पे हमारे पास teaching ability, ultimate justice for all, skill in martial art and converting warrior spirit and qualities into the peaceful one. Okay, so यहाँ पे एनर्जी जो है स्लेयर ऑफ डिमॉन्स। ओके, इसका मतलब ये है कि जो भगवान है वो आपको ब्लेस कर रहे हैं सो दैट कि आप, अगर आपका कोई काम है जहाँ आप लोगों को गाइड करते हैं, ठीक है, या आपके अंदर वो एनर्जी आप फील कर सकते हैं जहाँ आप लोगों को किसी तरीके गाइड कर सकें, हेल्प कर सकें, मदद कर सकें। तो टीचिंग एबिलिटी, जस्टिस, अगर आप ऐसे किसी फेज से निकल रहे हैं अपनी लाइफ में तो वहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगी, न्याय, आप जो है ना फैसला है वो आपके हक में होगा। स्किल इन मार्शल आर्ट्स, इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली स्किल्स, नए नए स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, यू कैन लर्न समथिंग। एंड कन्वर्टिंग वॉरियर स्पिरिट, कि हर काम लड़ाई से नहीं होता और इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक कुछ काम पीस, पीस में रह के भी किए जा सकते हैं, लाइक फीलिंग क्वाइट एंड पीसफुल। तो वो चीज़ है जो आपको हेल्प कर सकती है, मदद कर सकती है ओवरकम ऑल द इश्यूज़। तो ये एनर्जी आ रही है और साथ में हमारे पास भगवान श्री सूर्य देव भी हैं, वो भी उनकी भी ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है, ऑनर, स्टेटस, मान सम्मान। ओके, सो अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, और व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट। तो कैसा रहेगा फेब्रुअरी मंथ आप सब लोगों के लिए, लेट्स फाइंड आउट। Property, so maybe you can invest in property. Okay, you can buy a property. Okay, you can sell a property, or maybe it's also about like security concern. So angels कह रहे हैं कि भाई सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए या जो भी आप चाह रहे हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शंस में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। मनी जब ट्रांसफ़र कर रहे हैं और एनी काइंड ऑफ अ डील और साइनिंग अ पेपर, तो उसमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। सेक्सुअलिटी, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप कुड फाइंड अ न्यू पैशन एंड हाइटन सेक्सुअल अट्रैक्शन, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मैरिज एंड गुड फैमिली लाइफ। ओके, देखिए अगर आप सिंगल हैं तो एंजल्स कह रहे हैं भाई टेम्पटेशन से बच के रहिए, ठीक है। अगर आप टोटली सिंगल हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, तो एंजल्स कह रहे हैं कि प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इज़ इट अ लव कनेक्शन और जस्ट यू आर टेम्प्टेड, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। बी वेयर ऑफ टेम्पटेशंस, क्यों? क्योंकि वो आपको ट्रबल दे सकता है एट वर्क प्लेस। अगर आप मान लीजिए, इट्स नॉट अबाउट कि आप किसी को प्यार करते हैं, बट जस्ट अट्रैक्शन है किसी को आपसे या आपको किसी से, ठीक है। सो इट कैन लीड टू ट्रबल। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। चाइल्ड बर्थ है फैमिली में, इफ़ यू आर मैरिड देन चाइल्ड बर्थ, और आपका जो आपके पार्टनर के साथ जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। गो फॉर वट यू वॉन्ट, द टाइम इज़ राइट फॉर अ सोलमेट कनेक्शन, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड ऑल्सो लाइकली। सो लॉन्ग टर्म कनेक्शंस के लिए टाइम अच्छा है, बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग शॉर्ट टर्म, सो नॉट अ गुड टाइम। ओके, वैसे भी फेब्रुअरी मंथ है और वैलेंटाइंस आ रहा है, तो संभल के चलने की ज़रूरत है ऑब्वियसली। बट येस, अगर आप कुछ लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो मे बी अ गुड टाइम फॉर यू। येस, अब हम रिलेशनशिप सेक्टर्स की अगर बात करें, नॉट सेक्टर्स, रिलेशनशिप सेक्टर की, तो
देखते हैं क्या हो रहा है। ठंड ज़्यादा ही है ना, या मुझे लग रही है, बट इट्स वेरी कोल्ड ऑफ कोर्स। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट रिलेशनशिप सेक्टर में अभी क्या सिचुएशन है। सो जो भी है वो ऑन ऑफ है ऑफ कोर्स, ठीक है। इट्स अबाउट रनिंग 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 चेजिंग, यही चल रहा है, ठीक है। और या तभी एंजल्स कह रहे हैं आपको थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है। ओके, सो आपकी एनर्जी क्या है? ओके, आपकी एनर्जी ये है दैट यू हैव लव, यू हैव इमोशन, बट द प्रॉब्लम इज़ अबाउट अ सिचुएशन। और वो सिचुएशन क्या हो सकता है, देर आर टू पीपल इन योर लाइफ, ठीक है। अब इमोशंस किसके लिए है वो आपको शायद हो सकता है वहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। आप क्या करें, क्या कर सकते हैं, वहाँ सिचुएशन में प्रॉब्लम हो रही है सेजिटेरियस। ओके, सो यू हैव फीलिंग्स, यू हैव इमोशंस, बट वहाँ इश्यूज हैं कुछ, ठीक है। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है, कि बात नहीं कर पा रहे सही से और एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, ये चीज़ है। योर पार्टनर इज़ कोल्ड एंड डिटैच, उन्होंने अपने आप को डिटैच कर लिया है, पीछे खींच लिया है, राइट। इट्स लाइक अ स्टक सिचुएशन, टोटली क्लोज्ड ऑफ। इसका मतलब होता है, क्लोज्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अपने आप को किनारे कर लेना, भाई यहाँ कुछ हो नहीं सकता, तो इट्स बेटर कि अपने आप को पीछे कर लेंगे ना, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हैं तो भी मुझे ऐसा लगता है कोल्ड वाइब्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है, कि मतलब कुछ है प्रॉब्लम, कि कुछ इश्यूज हैं, या किसी को क्लैरिटी मिल रही है, किसी को समझ आ रही है, किसी को या मतलब कुछ सिचुएशन के बारे में कुछ सच्चाई पता चल रही है। वट दिस पर्सन वॉन्ट, ओके, दिस पर्सन इज़ वेरी, क्या बोलूँ आपको, मैं आपकी गलती नहीं निकाल रही, बट दे वॉन्ट अ हैप्पी फैमिली लाइफ, हैप्पी फैमिली लाइफ, दैट्स इट, दैट्स व्हाट दे वांट, ठीक है। इमोशंस, उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ, आई थिंक स्टिल एक पार्ट है उनका जो इसमें एफर्ट पुट करना चाहता है, कम्प्लीटली मूव ओवर नहीं हो गए हैं, मूव ऑन नहीं हो गए हैं। एक स्टिल एक पार्ट है कहीं ना कहीं जो अभी भी ये सोचता है कि यस वर्क कर सकते हैं। और आप क्या चाहते हैं? आप अपनी टर्म्स पे, मजिशियन, क्या चल रहा है, जादू टोना, नो, इट्स अबाउट लाइक यू वांट थिंग्स, बट इट्स ऑल्सो अबाउट कि मतलब अपने तरीके से आप अपने हर्मिट जोन में आप सोच रहे हैं कैसे आप इस चीज़ को लाइक एक्सक्यूज मी। सो मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट अ बिट्रेयल, 10 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है आपके अपने फियर्स हों, उनके अपने फियर्स हों, ठीक है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट यू वांट टाइम, आपको टाइम चाहिए। वेयर इज़ दिस हेडिंग? आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट, इट्स हेडिंग टूवर्ड्स लाइक कुछ बात हो सकती है, फिर वही बात है कि डिसअपॉइंटमेंट, और फिर बात, फिर डिसअपॉइंटमेंट, फिर आगे बढ़ना। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं, ठीक है। अब यहाँ एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ गई है। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से अगर आप मान लीजिए एक लव कनेक्शन में हैं या कुछ है, तो कुछ वो ज़्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं, ठीक है। अगर आप कुछ शॉर्ट टर्म कनेक्शन है, ऑन ऑफ चल रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बात नहीं हो रही है, इट्स नॉट गोइंग टू सर्वाइव, ठीक है, ज़्यादा टाइम तक वो सर्वाइव नहीं करेगा। एंड नए रिलेशनशिप आने के चांसेस हैं, ठीक है। और वो चीज़ है, बट वो जो नया कनेक्शन है वो भी हम कुछ कह नहीं सकते। 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। ब्रोकन हार्ट, और मे भी हो सकता है कि कोई ऑलरेडी हो जो ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हो। सो मेक श्योर, एंजल्स कह रहे हैं मेक श्योर, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो भी मुझे ऑन ऑफ ही दिखाई दे रहा है। और अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं देन आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट कि मतलब बच्चों के लिए, फैमिली के लिए आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को पास आ रहे हैं, एक दूसरे की कोशिश कर रहे हैं, पुटिंग एफर्ट्स। सो थोड़ा सा मुझे क्लैरिफाई करना है, क्योंकि सेजिटेरियस की यहाँ जो सिचुएशन है ना बड़ी कॉम्प्लेक्स ही दिखाई दे रही है। ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। द सिचुएशन इज़ कॉलिंग यू टू हैव ट्रस्ट, हैव फेथ, लव योर सेल्फ, खुद को प्यार कीजिए। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक यू रोमांटिकली अट्रैक्टिव, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप, ठीक है। तो ट्रस्ट बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है इस कनेक्शन में।
ट्रू लव का कार्ड आ रहा है, बट यू नीड टू लव योर सेल्फ। खुद को प्यार करना बहुत ज़रूरी है, खुद को एक्सेप्ट करना, खुद को आपके मन में क्या चल रहा है उसको टटोलना, वो बहुत ज़रूरी है। और मेकिंग द एफर्ट दैट, अगर आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं देन यू हैव टू पुट एफर्ट्स एज वेल। ये चीज़ें हो सकती हैं। सो बड़ी ही कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन है सेजिटेरियस के लिए। सो भगवान को पता है कि व्हाट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी लाइक, बट अभी के लिए फ़िलहाल ये दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम फटाफट से करियर की बात कर लेते हैं। करियर वाइज सेजिटेरियस के लिए क्या दिखाई दे रहा है? ओके, सो विक्ट्री है, सक्सेस है, ठीक है, लेवलिंग अप है। मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट आप कुछ सोच रहे हैं, हाउ टू लेवल अप, हाउ टू डील, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। मे बी हो सकता है इट्स अबाउट कुछ क्लियर करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप एक्सपैंड करना चाह रहे हैं अपने काम को और अपने दायरे को। आप सोच रहे हैं कि कैसे बिकॉज राइट नाउ कुछ एक एरिया है आपका जो रिस्ट्रिक्टेड बाउंड फील कर रहा है, आपको लग रहा है कि आप और अचीव कर सकते हैं। ऑल्दो देयर इज़ अ लाइकली अचीवमेंट, यू कैन अचीव समथिंग, ठीक है, लेकिन वो तब हो सकता है जब आप स्टेप फॉरवर्ड करें, ठीक है। विक्ट्री, सक्सेस, ब्रेक थ्रू, कुछ ब्रेक थ्रू है, दैट मीन्स कि टाइम है फॉर अ ब्रेक थ्रू, बट उसके लिए यू हैव टू स्टेप फॉरवर्ड। आपको मोटिवेटेड रहना होगा, आपको अपने जोन में से बाहर, कंफर्ट जोन में से बाहर निकल के आपको स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है। और इसका मतलब ये भी होता है टू री इवैल्यूएट कि कैसे अब जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो ऑब्वियसली मतलब आपको सब चीज़ों से डील करना पड़ता है, आपको तैयार रहना पड़ता है। एंड सडनली चीज़ें वर्क करती हैं। इट्स अबाउट लाइक यू आर ऑलरेडी, मुझे ऐसा लगता है यू आर अंडर डिवाइन गाइडेंस। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पीरियड आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है अगर हम सम अप करें तो, कि ये पीरियड आपके लिए अच्छा हो सकता है अगर आप स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए तैयार हैं, बिकॉज इट्स लाइक अ जर्नी, तो यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो अब फटाफट से देख लेते हैं कि किस एरिया पे, किस सेक्टर पे आपको काम करने की ज़रूरत है ऑन एनर्जी बेसिस। डिनायल, आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इंसाइट ऑफ अवेयरनेस। सो आप मुझे ऐसा लगता है कि आप हर चीज़ को डिनाई कर रहे हैं। सो अपने फियर्स में से बाहर निकलिए। हो सकता है आप बाहर बहुत शो करते हैं दैट यू आर वेरी टफ, बट देयर आर लाइक देयर आर फियर्स जो आप शायद सोच नहीं रहे हैं। वो उस फियर को अवेयरनेस में बदलने की ज़रूरत है कि नो, आई एम नॉट फियरफुल, ठीक है, एंड आई पोजेस द पावर एंड फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस, ठीक है। सक्सेस, ठीक है, एंड सक्सेस यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल देन टू लव। वाओ, पिछली बार भी क्या हमारे पास ये कार्ड आया था फॉर ऑल द सेजिटेरियस कि लव से ऊपर कुछ नहीं है, तो जो भी करते हैं कंपैशन के साथ कीजिए। आई थिंक वो मिसिंग है, ठीक है, दैट यू नीड टू डू एवरीथिंग विद कंपैशन, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, फैमिली हो। कंपैशन ही नहीं है, लव ही ना हो तो कुछ कैसे आप अपने गोल तक जा सकते हैं? यू हैव टू लव वॉट यू डू, यू हैव टू पुट लव इन एवरीथिंग, ठीक है। कुछ भी हो, लाइफ का कोई भी सेक्टर ले लीजिए, माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, और लव रिलेशनशिप्स हो गए या करियर हो गया, यू हैव टू लव इट, तभी आप आगे बढ़ते हैं। आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल देन टू लव। तो क्या गाइडेंस है? गाइडेंस यही है कि प्लीज़ डोंट कंपेयर योर लाइफ विद अदर्स, कम आउट ऑफ दैट जोन, ठीक है। यू हैव डिफरेंट गोल, सबके अपने अपने है। एंड ऑफ कोर्स इट्स अबाउट, वर्ल्ड इज़ ऑल्सो अबाउट अ चेंज, ठीक है, कि यू हैव टू चेंज बट यू आर नॉट रेडी टू चेंज। यू कैन चेंज द वर्ल्ड व्हेन यू चेंज योर सेल्फ। सो एंजल सिंपल कह रहे हैं कि चेंज योर सेल्फ। अगर आप अपने अराउंड जो वर्ल्ड चेंज करना चाह रहे हो तो उसके लिए पहला स्टेप आपको खुद लेना पड़ता है, दैट यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।